हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल उदाहरण नंबर 7 की, और उसके बाद जो भी मध्य बिंदु पर आधारित आप लोगों का प्रश्नावली है, आगे प्रश्नावली 8.2, उसमें कुछ प्रश्नों को देखा जाएगा। जैसे देखिए, आप लोग अभी तक आप क्या जानते हैं, उदाहरण 7 को बताएंगे, प्रश्नावली 8.2 के भी कुछ प्रश्नों को। अब जैसे 6 प्रश्न है, हमको जहां तक उम्मीद है अगर मैं 3-4 प्रश्न बता दूं तो आप सब कर सकते हैं, इतना गारंटी है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि क्यों ना पूरा बता दिया जाए। देखिए, जैसे हमने आपको दो पर में बताया था, दोनों परमों को एक बार रिवाइज कर दें, क्योंकि अधिकतम बच्चे तो वैसे मुंह धुले या तो उठे पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, जो पहला पर में था, सिंपल काम ये बोल रहा था कि भाई कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक रेखा गुजार दें तो तीसरी रेखा की पैरेलल होती है। ओके, सिंपल काम। भाई कोई एक त्रिभुज है, दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं से अगर हम एक रेखा मिला दें तो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है। ओके, जो दूसरा इसका अपोजिट पर में था, कोई भी एक त्रिभुज हो, कोई भी एक त्रिभुज हो, उसके एक भुजा के मध्य बिंदु, ओके, कोई भी एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु तथा कोई अन्य भुजा के समानांतर, जैसे एक भुजा का मध्य बिंदु यहाँ ले लिए, अब मेरे पास दो बच रहा है ना, दो भुजा, तो इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समानांतर अगर रेखा हम गुजारें, समानांतर रेखा गुजारें, तो तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटेगा या विभाजित करेगा। यही तो आप लोगों का परमेय था। इसी परमेय पर आधारित आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे कि पूछिए ही ना। जैसे उदाहरण नंबर 7 प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, हमें जहां तक उम्मीद है कि आपके पास बुक एनसीईआरटी होगा। अगर मान लीजिए आप कहीं बढ़िया जगह पढ़ रहे हैं, बढ़िया जगह का तात्पर्य है कि आप कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भाई एनसीईआरटी से ना सॉल्व होता हो। अगर मान लीजिए आपको बालाजी हो या फिर मनोहर रे हो, नगीन हो, बहुत सारे बुक आते हैं, तो कोई भी अगर बुक हो, आप प्रश्नों को अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप कर सकते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 7 है, एल एम और एन तीन समानांतर रेखाएं हैं। एल एम और एन तीन समांतर रेखाएं हैं। एल एम एन तीन समांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखा P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती हैं कि, देखिए, ये हो गया P, हो सकता है आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखे लेकिन टेढ़ा नहीं है। P, ये हो गया Q, P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित हैं कि एल एम और एन रेखा P पर समान अंतःखंड AB और BC काटती हैं। इसके कहने का तात्पर्य यही है कि सॉरी, अगर यहाँ पर है इस प्रकार से ABC, तो यही बोल रहा है कि एक रेखा जो P है इस प्रकार से विभाजित है या इस प्रकार से गुजर रही है। एल एम एन तीनों पोर्शन में AB और BC समान बराबर भागों में कट रही है या विभाजित है। बोल रहा है कि चित्र देख लीजिए, यही चित्र है, ये रेखा थोड़ा सा हल्का सा और पट है। अगर हम हल्का सा और पट करते इसको पट, तो हमको और लेंथ बढ़ाना पड़ता। ओके, फिर बोल रहा है कि दर्शाइए कि एल एम और एन रेखा Q पर भी, देखिए, ये रेखा एकदम सीधा नहीं है, ये रेखा एकदम सीधा नहीं है। रुकिए, थोड़ा सा हम इसको अपडेटेड कर देते हैं, अपडेटेड वर्जन ला देते हैं। जैसे इसके कहने का तात्पर्य ये है, देखिए, हम आपको थोड़ा सा और अच्छी प्रकार से इमेज बना दें, क्योंकि इमेज ही नहीं रहेगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, ये तो हो गया तीन रेखाएं, उसके बाद ये सिंपल यही बोल रहा है कि भैया यहाँ से कोई एक रेखा P जा रही है इस प्रकार से, कोई एक रेखा Q इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। आपको, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। A, B और C तीन रेखाएं हैं, ओके, या सॉरी तीन बिंदु हैं। ये यही बोल रहा है कि ये सिंपल, जब ये दोनों आपस में सेम बराबर भागों में हैं, तो दर्शाइए कि LM जो है, जो LMN रेखा Q पर भी समान बराबर भागों में या समान अंतःखंड DE और EF, यानी इसका नाम है DE और इसका नाम है F, तो आप प्रूव कीजिए कि ये भी समान होंगे। अब प्रश्न सुनिए, एक बार फिर से सुनिए
एल एम और एन तीन समानांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखा P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित है कि एल एम एन रेखा P पर समान अंतःखंड AB और BC बनाती हैं या काटती हैं। दर्शाइए कि एल एम एन Q पर भी समान अंतःखंड DE और EF काटती है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो अब देखिए हम सॉल्यूशन में जैसे ही चलेंगे, सबसे पहला काम सबसे पहला काम जो चीज हमें दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है। अब क्या दिया है, देखिए क्या दिया है। आप बोलेंगे ज्यादा कुछ नहीं, हमें ये दिया है कि सिंपल काम भाई L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, यानी ये तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, यानी समानांतर रेखाएं हैं। ओके, फिर उसके बाद दिया है, आप लिख सकते हैं, अच्छी प्रकार से लिखने का तात्पर्य है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर या इस चित्र में सिंपल लिखेंगे क्या चीज कि तीन रेखाएं L M और N आपस में समांतर हैं। ये भी सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है। फिर आप लिखेंगे तथा AB इक्वल टू BC, ये चीज हमें दिया हुआ है। ओके, सिंपल काम। अब उसके बाद अब आ जाते हैं क्या चीज, हमें जो चीज सिद्ध करना है, तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या चीज करना है हमको कि DE और EF, भाई DE जो होगा इक्वल टू होगा किसके, DE इक्वल टू होगा किसके, EF के। DE इक्वल टू EF, बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। DE इक्वल टू है EF, हमको ये प्रूव करना है। अब उसके बाद हम देखेंगे हमको रचना करने की आवश्यकता है कि नहीं, अब आप ध्यान से समझिए, अभी तक हम आपको, अच्छा इसको मिटा दिए, चलिए कोई नहीं, आपको पता होना चाहिए दो पर में आप पढ़े हैं, दोनों के दोनों पर में। अब देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं दोनों के दोनों पर में। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है, यानी दिख रहा है कि नहीं भैया, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या बना दिए सर, दिख ही नहीं रहा है, बताइए। तो हम इसको थोड़ा सा बना देते हैं, कहाँ, नीचे। देखिए थोड़ा सा इसको हम बना देते हैं कहाँ पर, नीचे। जैसे अब तो दिख रहा होगा, मान लीजिए कोई दो त्रिभुज के लिए हम पर में ही पढ़े थे, तो ये हमेशा कोशिश करेंगे बना रहे। जैसे पहला पर में क्या था कि अगर दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु से ले लें तो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है रेखा। कोई अगर एक मध्य बिंदु ले लें और समानांतर रेखा गुजारे तो ये भी मध्य बिंदु पर कटेगा, ये था दूसरा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों पर में तभी लगेंगे भाई जब यहाँ त्रिभुज बने, कोई यहाँ पर कोई त्रिभुज बने। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे इसको आप यहाँ मिला सकते हैं तो भी त्रिभुज बन जाएगा, इसको आप यहाँ मिला सकते हैं तो भी त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई एक काम करेंगे के तात्पर्य ये है कि भाई साहब या तो देखिए आप C से D को मिला दीजिए तो भी देख रहे हैं कि आप क्या बनना है, त्रिभुज बनना है, या तो आप A से F को मिला दीजिए, और नामकरण यहाँ पर G कर दीजिए। ओके, A से F को मिला दीजिए। आप लिखेंगे कि A से F को मिलाया, एवं बिंदु G मिल रहा है ना, तो आप लिखेंगे एवं बिंदु G रेखा M को, या फिर लिख सकते हैं आप कि A से F को मिलाया एवं रेखा AF, ध्यान से सुनिएगा, एवं रेखा AF M रेखा को बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती है। ये चीज समझिएगा। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बिंदु G इस पर प्रतिच्छेद हो रही है, या तो आप सिंपल सीधी भाषा में लिख दें कि A से F को मिलाया एवं रेखा AF ये जो AF रेखा है M को, या फिर आप लिख सकते हैं BE को, BE ना लिख कर लिखिए, रेखा AF M को G पर प्रतिच्छेद करती है।
जी पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए मैं तो सोच रहा था कि आज पूरा प्रश्न बता देंगे, लेकिन फिर देख रहे हैं कि अगर हवाबाजी में चलेंगे तो कुछ ना समझ में आएगा, इसलिए पूरा अच्छी प्रकार से लिख कर बताएंगे आप लोगों को। ये चीज हो गया रचना में, हम देखें। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमें उपपत्ति में कहीं कुछ चलना पड़ेगा क्या। उपपत्ति में हमको क्या चीज रहना चाहिए। तो उपपत्ति का क्या मतलब होता है भाई साहब, उपपत्ति का मतलब सिंपल होता है सबूत। हमको क्या सबूत है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको एक चतुर्भुज मिली है कि नहीं। आप बोलेंगे चतुर्भुज बिल्कुल मिल गया भाई, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी हमें एक चतुर्भुज मिला। ए सी एफ डी हमें एक चतुर्भुज मिला, लेकिन हमने उस चतुर्भुज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं अब क्यों लिखूं, तो अब मैं लिखूंगा डायरेक्टली कि त्रिभुज ए सी एफ से, त्रिभुज ए सी एफ से। अब त्रिभुज ए सी एफ में अगर आप ध्यान से देखें, त्रिभुज ए सी एफ में अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये बोल सकते हैं डायरेक्टली। देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, ए सी एफ, ओके। ये यहां पर ए सी जो है, ए सी रेखा बी मध्य बिंदु है कि नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है और ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं तो ये इसका मध्य बिंदु होगा कि नहीं। आइए यहाँ भाई, एक रेखा का मध्य बिंदु और एक रेखा के समानांतर रेखा गुजारे तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु पर विभाजित करेगा ना। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी एफ में चूंकि बी बिंदु बी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, भाई साहब रटना नहीं है आपको, पहली बात रटना नहीं है, ये नहीं यहाँ रटनी, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज हो गया भाई। यहाँ पर देखिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, अगर कोई चीज है तो क्यों है, हम यहाँ इसको गुजारे तो क्यों गुजारे। अगर त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं त्रिभुज ही पढ़ा हूँ, ओके। तो इस प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ कि बी जो है ए सी का मध्य बिंदु है तथा m पैरेलल टू n का तात्पर्य ये है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि BG CF के पैरेलल है, BG पैरेलल टू CF है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर ये चीज है आप आंख मूंद के डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि GAF का मध्य बिंदु होगा, GAF का मध्य बिंदु होगा, ओके। अब आप ध्यान से समझिए, इस रेखा से इस रेखा पर आए, ठीक है। अब त्रिभुज, ध्यान से सुनिए, ये त्रिभुज का खेल खत्म भाई। यहाँ पर हमने इससे यही प्रूव कर लिया कि ये इसके समानांतर है, सॉरी ये इसके इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल, तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो अब लिखेंगे हम त्रिभुज AFD में, त्रिभुज AFD में भाई AFD, मैं इतना फोकस इस पे क्यों कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। त्रिभुज AFD में हम ये देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल काम कि ये इसका क्या चीज है, आप बोलेंगे मध्य बिंदु, तो आप यही चीज लिख देंगे तो और बेहतर है, नहीं तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख करके आप इस चीज को लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा। अब त्रिभुज ABD में हम ये देख रहे हैं कि AF का मध्य बिंदु है, AF का मध्य बिंदु है, चूंकि AF का मध्य बिंदु है, AF का मध्य बिंदु है और क्या चीज है भैया कि AD रेखा GE के पैरेलल है, AD रेखा GE के पैरेलल है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, क्यों है, क्योंकि L पैरेलल टू M है। या तो आप इसको पहले लिख के इसको ब्रैकेट में ढकेल दीजिए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये चीज हमको मिल गया। क्या मिला कि दो मध्य बिंदु है, समानांतर रेखा है, ये भी मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसलिए DE जो होगा EF के इक्वल होगा। या तो आप लिख सकते हैं कि रेखा
हम क्या लिखने जा रहे थे कि रेखा डीएफ का मध्य बिंदु ई है, रेखा डीएफ का मध्य बिंदु ई है, या तो आप लिख सकते हैं इसलिए डीई इक्वल टू ई एफ। अब इसका तात्पर्य क्या है, ई एफ। अब इसका तात्पर्य यही तो भाई निकला, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ई बिंदु ई, इसका तात्पर्य यही तो निकला कि बिंदु ई डी एफ का मध्य बिंदु है, डी एफ का मध्य बिंदु है। ओके, हमें लगता है कि भैया अब इससे आसान तरीका से समझाना आप लोगों को थोड़ा, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा, एक नहीं दो नहीं 4 बार, एकदम फीलिंग आ जाना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं भाई, ये हो रहा तो क्यों हो रहा है, ऐसे समझना चाहिए। ओके, ये चीज हमें लगता है कि आप लोगों को आसानी से अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसको हम क्वेश्चन को देते हैं मिटा है, फिर उसके बाद हम चलते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे जब यहाँ पर हम आपको प्रूव कराए थे फार्मूला, अब जाकर आप लोग पिछला लेक्चर अवश्य देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि जब इसको हम ये देखते हैं कि ये इसके पैरेलल आ गया, तो यहाँ से आपको मिलता है क्या चीज है, आप कहेंगे कि समानांतर चतुर्भुज मिलता है। पहली बात क्यों मिलता है, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में समांतर हो जाते हैं, और हम एक रेखा इस प्रकार से गुजारते हैं ना, तो ये दोनों आपस में समानांतर हो जाते हैं और इसका सब कुछ बराबर हो जाता है। ओके, जैसे समांतर मिल गया। एक कंडीशन और मेन चीज हमें मिलता है कि जैसे ये इतना, देखिए जितना ये है, जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर आया, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, अगले प्रश्न में लगेगा। जो बीजी होगा अगर ये चीज हम प्रूव कर दिए तो जो बीजी होगा वो इक्वल टू होगा किसके, CF/2 के। ये आप लोग समझते रहिएगा, पिछले लेक्चर में हम डिटेल में इसको बताए थे। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रश्नावली 1 पर। एकदम आसानी से समझिएगा, दांतने की 1% की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। आप कहेंगे अगर चतुर्भुज है तो आपको कैसे पता कि ये टेढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डायग्राम दिया रहेगा, ABCD। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः AB, BC, C और AD के मध्य बिंदु है PQRS। ओके, ये चीज हो गया। फिर बोल रहा है डी के मध्य बिंदु है, आकृति देख लीजिए, आकृति यही है आपके पास, ठीक है। जब ये चीज हुआ तो अब इसको मिला देते हैं, भाई साहब, इसको मिला दिए। ओके, हमको जो भी मिल गया। फिर बोल रहा है कि आकृति अब देख लिए, AC उसका एक विकर्ण है, ये लो भैया, AC उसका एक विकर्ण हो गया। फिर बोल रहा कि दर्शाइए कि अब देखिए पहला बोल रहा कि SR पैरेलल टू AC, SR इक्वल टू AC/2, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि PQ इक्वल टू SR। तीसरा बोल रहा है कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है, प्रूव कीजिए। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, बताइए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये दोनों जैसे करेंगे इसको अपने आप लिख सकते हैं, समांतर हो गया। अब इसको हमको समझना है। मैं 1 मिनट को आपको टाइम देता हूँ, वैसे 1 मिनट का नहीं देना मैं, क्योंकि भाई आप लोग वीडियो रोक कर आप तुरंत कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए ये मत कीजिएगा कि अभी आप बताएंगे, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार कोशिश अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दूसरा प्रश्न एकदम इसी का डिट्टो है। अगर ये जो कर लिया, दूसरा हमसे पूछेगा ही नहीं, अपने आप कर ले जाएगा। चलिए अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप कहेंगे अभी तक तो आप ही क्वेश्चन को छेके हुए थे। ठीक हो गया होगा। इसको आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, भाई काल्पनिक हम कर सकते हैं, या तो डॉटेड कर दें या तो रेगुलर कर दें, कोई मतलब नहीं है। मतलब यह डायग्राम में डॉटेड ही था।
ओके, ये चीज है। अब आपको ध्यान से समझना है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, यानी सॉल्व पे, सोल्यूशन पे। अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम दिया है, सबसे पहला काम दिया है। तो देखिए अब दिया है, हमको फिर से बताने की आवश्यकता तो नहीं है। मैं त्रिभुज से लेकर चतुर्भुज तक बताते हैं, वृत्त में भी हमको बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या दिया है, एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। गले में पता नहीं क्या हो गया, ABCD एक चतुर्भुज है। ओके, चलिए पानी बाद में पिएंगे। चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है तथा PQR और S क्रमशः, चलिए लिख देते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लिखेंगे, केवल लिखना क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। ओके, चतुर्भुज है, समानांतर की बात नहीं हुआ है, समानांतर हमको प्रूव करना है। ABCD एक चतुर्भुज है तथा PQR एवं S, PQR एवं S क्रमशः ABBC CD एवं DA के मध्य बिंदु हैं, DA के मध्य बिंदु हैं। ओके, इतना आपको यहाँ पर गिवन डेट है, यानी बोल सकते हैं आप क्वेश्चन ही पूरा लिख लिए। अब उसके बाद जो चीज आपको सिद्ध करना है, दिया हो गया ना, तो यहाँ पर मैंने सिद्ध करना है। मैं सोचा वहीं पर लिख दूं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज हमें गिवन डेट है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, यही तीनों छाप दीजिएगा। सिद्ध क्या करना है, यही तीनों यहाँ पर आप लिख देंगे। ओके, रचना हमको करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए रचना नहीं लिखते हैं। हम डायरेक्टली आते हैं कहाँ पर, उपपत्ति पर, या फिर अपने सोल्यूशन पर, या बोल सकते हैं साबूत पर। लेकिन मैथमेटिक्स में चूंकि उपपत्ति बढ़िया चीज है, तो यहाँ से हम आते हैं कहाँ पर, उपपत्ति पर। अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहला काम हमको ये दिया है कि SR पैरेलल टू AC, यानी मेन जो भी बातचीत हो रही है, किसकी बात हो रही है, SR की। तो यानी हमको कहां पर चलना है, SR की तरफ, ना कि हमको इधर उधर नहीं आना है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो SR है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कौन सा लगेगा अभी आप खुद बता देंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा रेखा है, रेखा का मध्य बिंदु, ये पूरा रेखा है, रेखा का मध्य बिंदु। समझ गए भाई, रेखा का मध्य बिंदु, तो ये किसकी पैरेलल होगा, आप कहेंगे ये पैरेलल होगा इसके। तो पहला प्रश्न तो यही है कि SR पैरेलल टू AC, इसके बराबर मत कीजिएगा, प्रूव करेंगे वो अलग बात है। SR पैरेलल टू AC। ओके, तो एकदम यही चीज आपको उतारना है। आप लिखेंगे क्या, चूंकि आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC में, एक बार हम देखना चाहते हैं, दिख रहा है नीचे यहाँ। चलिए अभी दो लाइन लिख सकते हैं। त्रिभुज ADC में हम लिखेंगे क्या चीज की, बिंदु S एवं R, बिंदु S एवं R क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। अगर आपको ना दिखता होगा तो कोई बात नहीं, मैं इतना बोल दिया कि बिंदु S एवं R क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। अब मैं ये देख रहा हूं कि भाई साहब यहाँ पर मध्य बिंदु का काम हो गया। ओके, फिर हमने देखा कि जैसे ये चीज होगा तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, आप लिखेंगे क्या कि भाई यहाँ पर SR पैरेलल टू AC, आप यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय से। कैसे हुआ है, प्रमेय से, हमने प्रमेय पढ़ा है ना, तो प्रमेय से ये चीज SR पैरेलल टू AC प्रूव हो गया। अब जैसे ही SR पैरेलल टू AC प्रूव हुआ, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि भाई जैसे हम प्रूव करेंगे तो ये डिस्टेंस बराबर होता है पूरे वाले के आधा के। तो ए डिस्टेंस SR, अब ये हो गया, तो SR इक्वल टू AC बटा में 2। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला इक्वेशन मान लीजिए, और ये चीज हमारा पहला आंसर सॉल्व हो गया।
ओके, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये किसकी बात मैं कर रहा था, पहले क्वेश्चन की। ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। देखिए पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब इसको करना है, हम ये देखें कि भाई पी की कहाँ है, आप बोलेंगे इधर है, यानी इस त्रिभुज के इधर। तो अब आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अभी आप देखिए जिंदा मुर्दा खड़ा हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया। त्रिभुज ए बी सी में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पी और क्यू, आप लिखेंगे क्या कि बिंदु बिंदु पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू ए बी और बी सी का, ए बी और बी सी का पी और क्यू क्रमशः लिख सकते हैं, क्रमशः ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ओके, जैसे ही ये मध्य बिंदु है, आप क्या बोल सकते, डायरेक्टली क्या बोलेंगे भाई ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु। तो ये पॉइंट से रेखा जैसे ही मिले तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू पैरेलल टू ए सी। कैसे हुआ, ये भी हुआ यहाँ पर प्रमेय से, ये भी क्या चीज हो गया, प्रमेय से हमने ये चीज प्रूव कर दिया कि पी क्यू इक्वल टू ए सी होगा, यही प्रमेय लगा है, पी क्यू इक्वल टू ए सी होगा। फिर अब यहाँ से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि भैया पी क्यू जो होगा वो हमारे ए सी बटा 2 के बराबर होगा, पी क्यू जो होगा हमारे ए सी बटा 2 के बराबर होगा। दूसरा यहाँ पर दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं, पी क्यू जो होगा हमारे, हाई वाला 2 बना दें नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, पी क्यू ए सी बटा 2 के इक्वल होगा, लेकिन हमको पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना है। अब आप कहेंगे ऐसी बात है कि भाई एक इक्वेशन से निकल के आया कि विकर्ण इसका इतना है, एक इक्वेशन से निकल के आ रहा नहीं विकर्ण इसका इतना ही है, लेकिन यहाँ ये पी क्यू के बराबर है, यहाँ ये एस आर के बराबर है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि भैया ऐसी बात है AC बटा 2 LHS RHS जानते होंगे, LHS अगर बराबर है तो RHS बराबर होगा ही होगा। तो एक दो इक्वेशन में अगर इसका RHS बराबर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि SR इक्वल टू PQ। ओके, यही हमको प्रूव करना था, तो यही लिख सकते हैं आप, इति सिद्धम, यही आपको प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, अब आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज मिल गया, एस आर पैरेलल टू ए सी, यहां से मिल गया कि पी क्यू पैरेलल टू क्या चीज है, ए सी। ओके, अब अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, एस आर पैरेलल टू है ए सी, ये रेखा इसके समानांतर, ये रेखा इसके समानांतर, तो बीच वाले को हटा दो ना भाई साहब, तो ये दोनों आपस में समानांतर होंगे या नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल होंगे। अगर हमको समांतर का केस मिल गया, ओके, समांतर हमको मिल गया, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये भी तो प्रूव कर दिया कि ये जो पी क्यू है, ये जो एस आर है, वो आपस में क्या चीज है, इक्वल है। अब अगर देखिए इतना चीज आप निकाल लिए, ओके, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अतः ये पी क्यू आर एस जो है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए जो थोड़ा सोचने वाला होगा उसके लिए मैं बताता हूं। देखिए पी क्यू आर एस एक समांतर है, आप सोचेंगे कि हम ये देखें एस आर पैरेलल टू ए सी प्रूव कर दिया, ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो गई। समानांतर के केस में हमारे तो दोनों रहना चाहिए इक्वल, भाई आमने सामने का दोनों या तो समांतर रहे या तो बराबर हो जाए साइड, तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर समानांतर कैसे हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि ये चीज जैसे इसके इक्वल आया, तो यहाँ से जब हम ये प्रूव कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल आएगा कि नहीं, नहीं समझे, सुनिए,
ये दोनों यहाँ से आया। अगर मैं कह दूं नहीं हम एक विकर्ण बना के हम दोनों इसको प्रूव करेंगे, तो आप अगर उस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं, इस प्रकार से इसको प्रूव करें, तो बताइए जितना ये लिखे हैं उतना केस इसके लिए लिखना पड़ेगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इसीलिए डायरेक्टली हम यहाँ पर हम लिख देते हैं PQRS एक समचतुर्भुज है। ओके, कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ओके, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देख रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 2 ही क्वेश्चन अभी हो ही पाया। देख रहे हैं एक लेक्चर और लेना पड़ेगा हमको इसमें। अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन था, एक हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा सुनिए आराम से, कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर और में भाई क्या कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर हमको कुछ डाउट है, समचतुर्भुज नहीं होना चाहिए था। चलिए आयत भी एक प्रकार से वर्ग ही होता है, अभी आगे बता दे रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए था। ABCD एक समचतुर्भुज है। PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCDDA के मध्य बिंदु है। इसके कहने का तात्पर्य है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो मान लीजिए, देखिए समचतुर्भुज ये अगर ऐसे बना दें हम, लेकिन चित्र नहीं दिया इसमें, आपको खुद बनाना है। तो मान के हम ये चलते हैं कि इस प्रकार से कुछ बन गया ABCD। ओके, फिर हम कह दिए कि PQRS ओके, इनको मिला दिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये अब सुनिए, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः ABBCCDDA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। हमको क्या प्रूव करना है कि ये आपस में आयत है। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ये आयत है। अब तीसरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए, सेम इसी का उल्टा है, ठीक, देखते हैं। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये होगा कैसे। यहाँ पर तो कहीं त्रिभुज नहीं बनना है, यही एक क्वेश्चन बता दें आपको, उसके बाद आप लोगों को काम हो जाएगा खत्म। हम ये देख रहे हैं कि हम इसको इसलिए यहाँ पर रखे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी आप इसका कुछ काम है, यहाँ पर एक भी कोई भी कहीं भी त्रिभुज बनना है? आप कहेंगे नहीं, त्रिभुज तो कहीं नहीं बनना है। तो त्रिभुज बनाने के लिए ही हम यहाँ पर एक चीज कर देते हैं, ये इसका क्या बना दिए भाई साहब, विकर्ण डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट तो आप लोग ना जानिए, डायगोनल यहाँ पर हम इसको खींच दिए, डायगोनल इसका हम खींच दिए। अब देखिए, अब हमको यही प्रूव करना है कि ये आयत हैं। तो आप दिमाग लगाकर यानी सोच कर बताइएगा। मैं आपको त्रिभुज में बताया था, क्या चतुर्भुज जो होता है, क्या चतुर्भुज, सीधा पहले पूछते हैं, कंफ्यूज होंगे, क्या आयत चतुर्भुज होगा? वो भी समांतर चतुर्भुज। बताइए, क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आयत जो होता है आमने सामने का बराबर, ओके, आमने सामने का बराबर होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का समांतर होता है, देखा है, बराबर हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में बराबर होगा ही होगा, लेकिन अगर सब बराबर हो जाएंगे तो समचतुर्भुज बोल देते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं, अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई ये जो भी चीज बनना है अंदर, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो बनना है ये समांतर चतुर्भुज है, तो बताइए हम इसको आयत प्रूव कर सकते हैं कि नहीं? भाई पहले हम इसको प्रूव कर दें कि ये समांतर चतुर्भुज है, और जैसे ही हम समांतर चतुर्भुज प्रूव कर देंगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई अगर समांतर चतुर्भुज हो गया, हमको एक कोण दिखा दे 90 डिग्री है, हो गया प्रूफ। एक कोण, इसमें किसी भी एक कोण को हम दिखा दे कि ये 90 डिग्री है, तो हमारा आयत बन गया, तो इसी काम के लिए अब देखिए
इसी काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा भैया करना पड़ेगा मेहनत क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है भाई। यहाँ पर देखिए ABD, कुछ गड़बड़ ना होने तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ABC सब कुछ ठीक है, ADCSR ठीक है, एकदम ठीक है। क्यों ठीक है भाई, हमको ये प्रूव करना था कि ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए हम क्या करेंगे, आप सुन भी लीजिए भाई। एक बार इस डायगोनल को लेंगे, तो पहला काम मैं ये करता हूँ, ADC लिया हूँ ना, ADC, तो यानी मैं अभी के लिए इसको हटाता हूँ, अभी के लिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो आप कहेंगे ऐसा है, आपको इसमें एक काम केवल करना पड़ेगा, रचना बढ़ा सकते हैं, रचना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ऐसा है, ADC में जब लेंगे तो SR इक्वल टू PQ मिलेगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यह SR मिला। फिर उसके बाद ये काम करेंगे तो हमको मिल जाएगा PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो जैसे ही हम समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दिए, जैसे ही इतना कर लेंगे ना आप लोग, समांतर चतुर्भुज प्रूव करने में इतना आपको तो भाई मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत क्या है, सब कुछ सेम है, बस छापना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये काम यहां से कर लेंगे। अब उसके बाद आप लोग एक चीज समझिएगा, जब हमको आयत प्रूफ करना पड़ेगा, इतना तो हमको लगता है कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। स्क्रीनशॉट पर बढ़िया से ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां से, देखिए PS पर पैरेलल टू BD, PS पैरेलल टू BD, PS पैरेलल टू BD हमने प्रूव किया नीचे यहाँ पर। तो ये चीज है, फिर यही रेखा आपस में किसके समांतर है, QR के। यही रेखा समांतर है किसके, QR के। पैरेलल यानी समांतर होता है। तो आप कहेंगे ऐसा है, हम ये देख रहे हैं कि हमने PS, जो रेखा PS है, PS ही प्रूव किया है ना, SR PQ हमने प्रूव किया है, हमने ये वाले रेखा को लिया है। ओके, तो हमको इसी को लेते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए PQ को लिया है, तो PQ और परपेंडिकुलर है किसके, AC, परपेंडिकुलर पैरेलल इसे बोलते हैं, आप लोग जान लीजिए। पैरेलल यानी समांतर है किसके, SR के। तो अब आप एक चीज बताइए, अगर ये रेखाएं सब आपस में समांतर हैं, और ये रेखाएं आपको दिख रहा है, ये क्या है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। तो आप यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि भाई जो PQ है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ परपेंडिकुलर टू AC होगा कि नहीं, आप बताइए। आपको दिख भी रहा है, और ये अगर ऐसे है, जब इसको हम प्रूव करेंगे आपस में, तो ये भी परपेंडिकुलर आएगा। जैसे ये देखिए, ध्यान लीजिए, एक रेखा 1 2 3 ऐसे में जो है 1 2 3 पर समांतर है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल है। जब हम ऐसे चलेंगे 1 2 3 ऐसे देखेंगे, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगे कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, जब आप समांतर चतुर्भुज पढ़े होंगे, अब ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो मैं ना जानूं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमने आपको बोला था कि यहाँ पर जब हम इनको मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। ओके, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि PQ डायरेक्टली ये क्या है, परपेंडिकुलर टू है किसके, AC की, यानी लंबवत है AC की। अब देखिए हमको यहाँ पर कहीं 90 डिग्री लेना है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु T है और RST U ले लें, यहाँ पर O ले लें, तो हम ये चीज बोल सकते हैं। देखिए PQ का आधा TQ परपेंडिकुलर टू OU होगा कि नहीं, आप बोलेंगे। यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो एंगल TOU होगा वो होगा किसके, 90 डिग्री। आप कहेंगे ऐसा है, हमको ये कोण 90 डिग्री प्रूव करने से क्या ही सेंस निकलेगा, क्या ही मतलब निकलेगा। लेकिन अब आपको थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो देखिए, जैसे हम इसको प्रूव कर दिए कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। चलिए हम यहाँ पर किसको बता रहे थे, PQ को, तो PQ, हाँ ठीक है,
तो ये बताइए अगर पी क्यू समानांतर है ए सी के, चलिए एक लाइन और बढ़ा दें, यहाँ पर दे ध्यान से समझिएगा, पी क्यू समांतर है किसके, ए सी के। ओके, पी क्यू समांतर है ए सी के बड़े वाले के, तो यहाँ से ये बताइए टी क्यू समांतर होगा ओ यू के, होगा कि नहीं, टी क्यू समांतर होगा ओ यू के। भाई ये आपस में समांतर हो जाएंगे, तब इसको हटाना पड़ेगा। ओके, पी क्यू परपेंडिकुलर टू है किसके, ए सी के। देखिए ये चीज तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पी क्यू समांतर है किसके, ए सी के, पी क्यू समांतर है ए सी के। मैं क्यों, जैसे ये सब जो पिछली बार डायग्राम बना था, रियल समझिए, जो पिछली बार डायग्राम बना था ये चीज ऐसे था, ए यहाँ पर था, इसीलिए हम इस तरह से ले रहे हैं बार बार। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो पी क्यू होगा ए सी के क्या चीज है, समांतर है, तो आधा आधा भी समांतर होगा। तो यहाँ से हम इस निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि टी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ टी। ओके, ओ टी। अब यहाँ से ये जैसे निकला तो आप यहाँ यहीं से लिख सकते हैं कि अतः, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख ही दीजिए पहले, अतः टी क्यू यू ओ समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ओके, अब जैसे ही ये समांतर चतुर्भुज होगा तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोलेंगे कि टी ओ परपेंडिकुलर टू ओ यू। ओके, और यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि एंगल टी ओ यू इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री होगा। और देखिए आप लोग अगर त्रिभुज नहीं पढ़े तो पहला काम त्रिभुज पढ़िए, समानांतर चतुर्भुज, जब आप त्रिभुज पढ़ लेंगे तभी जान पाएंगे। समानांतर चतुर्भुज में भाई आमने सामने का कोण भी इक्वल होता है। कई शब्द हमने आपको समांतर चतुर्भुज का डिटेल वाले लेक्चर का बता दिया कई। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जब एंगल ओ यहाँ पर 90 है तो ये भी 90 होगा, तो एंगल टी क्यू यू भी 90 होगा। अर्थात यह या फिर लिख सकते हैं अर्थात पी क्यू आर एस क्या चीज होगा, आयत होगा, आयत होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ये वर्ग नहीं हो सकता, क्यों ये वर्ग नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, हमने ये चीज प्रूव कर पाया है अभी तक कि भाई जो पी एस है ओ क्यू आर के और जो पी क्यू है ओ एस आर के बराबर है, ना कि, ध्यान से समझिएगा, ना कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी एक जो है चारों के बराबर नहीं हमने प्रूव कर पाया है। हमने केवल ये प्रूव किया कि ये चीज जो है इसके बराबर है, बस। ओके, ये आपको समझना है। ये था आपका क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर तक तो हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ABCD एक आयत है जिसमें, 3 नंबर क्वेश्चन सुन लीजिए। ABCD एक आयत है, कोई भी ABCD है, एक आयत है। फिर कह रहा है कि PQRS इसके मध्य बिंदु है। ओके, कुछ इस प्रकार से बन गया। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। सेम इसी का उल्टा क्वेश्चन है, सेम इसी का उल्टा क्वेश्चन है। अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप कर सकते हैं तो, वैसे 90% समझिए होमवर्क है आपका। ओके, आप लोग कोशिश अवश्य कीजिएगा, ठीक। ऐसे ही सेम होगा, उल्टा में होगा सब कुछ। ओके, तो हम यहाँ से ये देख लेंगे, हमको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, आसानी से कर लेंगे। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया होगा, खैर कोई बात नहीं भाई, इतना तो कष्ट करना ही पड़ेगा। अभी देखिए अगले लेक्चर में अगर 3, मैं मान लूँ 3 हो गया है तो 3 क्वेश्चन बचा है। ओके, तो अगले लेक्चर में कोशिश रहेगा कि तीनों क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से सब कुछ समझाया जा सके। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अभी कुछ लोग कहेंगे कि समझ में नहीं आया, तो भाई बात ही अलग है। ओके, शेयर अवश्य कीजिएगा।